हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे क्लास को। आप देखते रहिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर करते रहिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट बताते रहिए कहाँ कमी है। कमी के हिसाब से हम सुधार करते रहेंगे, क्योंकि आप के सहारे हम हैं, हमारे सहारे आप हैं, इसलिए प्रयास करते रहिए। एक दूसरे का सहयोग अनिवार्य है। आज हम तीसरी विधि बता रहे हैं, रिमाइंडर शेषफल प्रमेय के बारे में। देखिए, यहाँ एक प्रश्न हमने पहले से लिखा है, 3 की पावर 80 माइनस 1 भागे 8 80 बराबर क्या होगा। इसमें शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में शेषफल ज्ञात करने के लिए हम 3 का इतना वर्ग, घन या उसकी पावर 4, 5 जो भी हो करें कि वह 80 जो हमारा भाजक है, भाजक के करीब आ जाए। भाजक से या तो ऊपर चला जाए या तो नीचे चला आए, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। देखिए, 3 की पावर कितना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81। देखिए, ये 81 जो आया है 4 पावर करने पर आया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 4, कोष्टक में 4 से बाहर जब भाग देंगे तो 20 बार आएगी, माइनस 1 की पावर 80 है। देख रहे हैं, ये 80 है। अब इस मेथड को तो आगे हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछले वाले क्लास में हमने ऐसे प्रश्नों को हल करने के बारे में बताया है। तो 3 की पावर यहाँ 81 हो जाएगी, 81 की पावर 20 माइनस 1 भागे 80। अब आसान हो गया, 80 माइनस 1 हम लिख सकते हैं, 80 प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस नहीं होगा। बोलने की फॉल्ट पर केयर मत कीजिएगा। देखिए, यहाँ 80 से 80 कट गया, 1 की पावर 20 है तो 1 आएगा, माइनस 1 है, प्लस माइनस मिलके 0 हो गया, शेष हमारा कुछ नहीं बचा। तो हमारा इस प्रकार से शेषफल 0 आ गया। ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन हल करते समय यह ज़रूर विश्वास और केयर कीजिएगा कि जो यह भाजक है, भाजक के करीब लगभग ऊपर या नीचे इस जो संख्या दी हुई है इसकी घात को उसके करीब ले जाइए, तभी ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, अन्यथा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस मेथड को देख लिए और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे अपने से इबारती प्रश्न अगर बना ले रहे हैं तो ये हो जाएगा कि आप ऐसे प्रश्नों को सीख लिए हैं। देखिए आगे, यहाँ एक प्रश्न है, 65 की पावर 40 बटे 41 में शेषफल क्या होगा। ये अक्सर एनडीए, सीडीएस और ऊंची परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जब हम रिमाइंडर पढ़ा रहे हैं, शेषफल प्रमेय पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, एसआई में ना पूछ सकता है, क्योंकि पेपर सेटर फ्री है, वो आपके कोर्स में है शेषफल प्रमेय। और शेषफल प्रमेय कोई अलग से चैप्टर नहीं है, यह आपके संख्या पद्धति में आती है। संख्या पद्धति बहुत बड़ा है, संख्या पद्धति में तमाम तरीके के प्रश्न छिपे हुए हैं, और यही संख्या पद्धति के प्रश्न ही आपको फंसाते हैं, क्योंकि संख्या पद्धति विस्तार से आप किसी किताब में नहीं पढ़ते हैं, कंपटीशन में पढ़ते हैं, और पढ़ाने वाले टीचर अपने अपने मेथड से, इसके कई तरीके हैं, अपने अपने तरीक़ों से हल कराते हैं। किसी का तरीका थोड़ा आसान होता है, किसी का थोड़ा टिपिकल होता है। कोई भी टीचर ख़राब नहीं होता है, हर टीचर अच्छे होते हैं, अपने हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। किसी की बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, किसी की बात नहीं आती है। देखते रहिए, यहाँ कैसे लिखेंगे। यहाँ एक मेथड है, A/P
p-1, p-1 यहाँ है, तो यहाँ पर p हमारा क्या है, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या होना चाहिए। p हमारा क्या है, अभाज्य संख्या होना चाहिए। जब तक p अभाज्य नहीं होगा तब तक वह क्लियर नहीं हो सकता है। अब देखिए p बराबर यहाँ 40 है और नीचे 41 है, तो हम 41 की पावर में ही इसको लेके जाएंगे, और नीचे वाला जो हमारा ये भाजक है ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और इसका नियम ये है कि ये दोनों सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर वो है कि नीचे वाले से ऊपर वाला विभाजित ना हो, या इनके मासा सदैव एक आते हैं, तो वो को प्राइम नंबर हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यह अभाज्य हो और यह भाज्य हो, कोई भी हो, को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर पर ही यह सवाल लग सकता है, उसी के लिए यह मेथड है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद देखिए हम कैसे हल कर रहे हैं। तो यहाँ 65, 41 माइनस 1 p-1 लिखा जा सकता है बटे 41। नोट कर लीजिए, ऐसे प्रश्नों के शेष सदैव एक आते हैं। ऐसे प्रश्नों के शेष सदैव एक आते हैं। यदि पावर भाजक -1 के बराबर हो तो यहाँ देखिए भाजक 41 है और इनकी पावर 40, 65 की पावर 40 है। तो इस सूत्र में लिखा p-q, तो p हमारा 41 है, तो 41 से 1 घटाएंगे तो 40 ज्ञात हो जाएगा। तो p-q a की पावर p-1 है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि p-1 बराबर ये पावर सिद्ध कर रही है। तो यहाँ 40, 41 माइनस 1 बराबर 40 आ गया, और भाजक हमारा 41 है, तो 41 से 41 डिवाइड नोट कर लिया कि ऐसे प्रश्नों में सदैव शेषफल 1 आता है। देखिए अब देखिए यहाँ 40 की पावर 40 बटे 31 और 40 की पावर 30 में शेषफल क्या होगा। आप अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन हल कराया उस मेथड पर अगर 4-6 प्रश्न हल कर लेते हैं तो इसमें हल करने की ज़रूरत ही नहीं, 2 सेकंड का सवाल है, 1 आ जाएगा। देखिए हमने पिछले प्रश्न में बताया था 31 माइनस 1 बटे 31 की पावर शेषफल 1 होगा, यही क्वेश्चन बताया गया था। अब इसी मेथड पर एक प्रश्न और देते हैं, आप हल कर लीजिएगा। देखिए ये को प्राइम नंबर है, जबकि यह भी भाजक है और यह भी भाज्य है। कट जा रहा है दोनों किसी न किसी संख्या से, लेकिन जिस संख्या से 51 कट रहा है उस संख्या से 70 नहीं कट रहा है। ये को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर वो नियम फॉलो कर रहा है 51 माइनस 1 के बटे 51 में शेषफल सदैव 1 होगा। बहुत ज़्यादा इस पर सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं। अगर अभ्यास किए हैं तो यह मिनट में नहीं बल्कि सेकंड में हल हो सकता है, आपकी समय काफ़ी बच सकती है। तो नोट बनाते रहिए, ऐसे प्रश्नों को बराबर हल करते रहिए। देखिए एक प्रश्न और देते हैं, 73 की पावर 15, 73 बटे 15 में शेष हमारा क्या होगा, आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर धनात्मक निकालना है तो 15 चौक के 60, 60 73 से घट गया 13, ये धनात्मक आ गया। ऋणात्मक निकालेंगे 15 × 5 = 75 -2।
इन दोनों जो ऊपर प्लस और माइनस है इनका योग इस भाजक के बराबर होना चाहिए। यहाँ प्लस माइनस से ज़्यादा मतलब नहीं है। 3 + 2 = 15 भाजक के बराबर होगा। अब नियम ये है कि शेष कभी माइनस में नहीं आता। अगर हमें ज्ञात करना है तो शेष हमारा मान लीजिए 2 - 2 आ गया तो -2 को 15 से घटा देंगे। जो भाजक 15 है 15 से -2 घटा देंगे तो हमारा उत्तर 13 आएगा। चाहे इस विधि से लगाएं प्लस वाले पर चाहे माइनस पर, दोनों पर एक ही तरीके से लग सकता है। देखिए अगला प्रश्न हम नोट कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नहीं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपका शेष क्या है नोट कर लीजिए, हल कीजिए, तब तक हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं।